अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हिंदुस्तान के जाने माने जाना पहचाना चेहरा हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 3 साथियों को यूपी एटीएस की टीम ने मंगलवार को मेरठ से गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तारी करने के बाद उन लोगों को लखनऊ ले जाया गया है। हालांकि एटीएस की ओर से इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अब आपको बताया जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी संदिग्ध होने के शक में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी करीब 2 हफ्ते पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, जिसको बताया जा रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। और पिछले दिनों पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान का निकाह कराने को लेकर भी चर्चा में आए थे। 64 वर्षीय मौलाना कलीम सिद्दीकी मंगलवार शाम करीब 7 बजे कुछ अन्य मौलवियों के साथ में मेरठ से डिसाइडी गेट में हुमायूं नगर की मस्जिद के इमाम के आवास पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रात 9 बजे जब वे अपने साथियों के साथ गाड़ी वापस मुजफ्फरनगर अपने घर के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान उनका मोबाइल फ़ोन बंद आने पर उनके साथियों ने तलाश जारी कर दी और बड़ी संख्या में लोग लिसाड़ी गेट पर मौजूद खड़े हो गए, यानी कि तलाश जारी हो गई। देर रात तक हंगामा चलने के बाद पता चला कि एटीएस उन्हें हिरासत में लेकर लखनऊ चली गई है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एटीएस ने उन्हें हिरासत में तो ले लिया है, क्यों लिया है अभी इसका कोई पता नहीं चला है। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के फूलत निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी की पहचान बड़े इस्लामिक मौलवियों में की जाती है। 7 सितंबर को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से आयोजित राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रीय सर्वोपरि कार्यक्रम में भी ये शामिल हुए थे। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर पर यानी कि इनके बंगले पर तोड़फोड़ कर दी है। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ हिंदुओं का आरोप है कि हिंदुओं के खिलाफ भाषणबाजी देते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस बात को लेकर हमने ये तोड़फोड़ किया है। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि ये सब बीजेपी की चाल है। उनकी सपोर्ट के बगैर बंगले पर एक सांसद के तोड़फोड़ नहीं हो सकती। इस बात का कितना गलत मैसेज दुनिया में पहुंचेगा, बीजेपी को शायद इसका अभी अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। ख़बर कैसी लगी कमेंट में बता देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।